हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर मैं व्लॉग कर रही हूँ तो अभी तक तो आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा कि दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रैवल व्लॉग। यस, यू आर राइट, बट द क्वेश्चन इज वेयर एम आई ट्रैवलिंग टू, या इज इट इंडिया, इज इट इंटरनेशनल, और व्हाट इज इट? So I will answer all these questions, but before that I want to show something to you all, which is my Indian passport. So guys, I got my first Schengen visa because I'm traveling to Europe. So Schengen visa यूरोप में ट्रैवल करने के लिए लगता है, एंड अगर आपके पास Schengen वीज़ा है तो आप 28 यूरोपियन कंट्रीज़ में ईजिली ट्रैवल कर सकते हो. So as many of you know that my brother is in France, so I'm going to meet him and I'm going on a Europe trip to different countries. So in this video I will be talking about आप कैसे अपने Schengen वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो, किस तरीके से अपॉइंटमेंट ले सकते हो. जब भी आप Schengen वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, आपको सबसे पहले एक यूरोपियन कंट्री चूज़ करनी पड़ती है जहाँ पे आप सबसे पहले जाएंगे. सो क्योंकि मेरा भाई फ्रांस में है, मैंने फ्रांस चूज़ किया. और आपको फ्रांस के वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए इंडो फ्रांस की वेबसाइट पे जाना होता है, एज़ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. तो ये अलग अलग ऑप्शंस आते हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. जो मैंने वीज़ा लिया था वो टूरिस्ट वीज़ा था. तो टूरिस्ट वीज़ा पे अगर आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको क्या प्रोसेस होता है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. एंड उसके बाद आपसे 3 ऑप्शंस पूछे जाते हैं. डू यू नीड अ वीज़ा, डू यू वांट टू स्टार्ट योर वीज़ा एप्लीकेशन, या जो आपकी एप्लीकेशन है उसको ट्रैक करना है. सो हियर आई एम फिलिंग अप द फॉर्म फॉर यू ऑल. सो अगर आप अपना एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो एज़ यू कैन सी क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन इन अ न्यू ग्रुप. सो इसके लिए आपको अपनी लॉगिन आईडी बनानी होती है, एंड ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, विच इज़ आपकी नेशनैलिटी क्या है, आप कौन सी कंट्री के लिए वीज़ा चाहते हैं, आपका पासपोर्ट नंबर क्या है. इस तरीके के जो भी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो आपको इसमें फ़िल करना होता है. एंड ये बहुत ही लंबा, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि दे आस्क ऑल योर डिटेल्स कि आप कहीं पे जॉब करते हो, आपका पर एनम क्या पैकेज है, एंड ऑल दैट, लाइक बेसिक क्वेश्चंस, आपका एड्रेस, या आप क्यों जाना चाहते हो, और आप अपना ये जो ट्रिप है वो कैसे फंड करोगे. एक बार जब आप ये फॉर्म फिल कर दोगे, आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा जिसमें आपकी सारी डिटेल्स जो भी आपने फिल किया था वो दिखेंगी, और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा. आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू, अगर आप ये फॉर्म फिल करते हो, इसको सबमिट करने से पहले प्लीज़ एक बार सारी इन्फॉर्मेशन आप ध्यान से चेक करो, बिकॉज इस पे ही डिपेंड करता है कि आपको आपका वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा. एक इंपॉर्टेंट चीज़ और आती है जो कि ये रजिस्ट्रेशन रेसिप्ट होती है, ये काफ़ी ज़रूरी होती है. जब आप वीएफएस के ऑफिस जाते हैं फॉर वीज़ा अपॉइंटमेंट, तो इसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि आपको अपॉइंटमेंट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं, और ये रेसिप्ट लेके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. सो अभी तो हमने वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, बट वीज़ा अप्लाई करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वीज़ा का अपॉइंटमेंट लेना. अपॉइंटमेंट के लिए सबसे पहले आपको वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पे जाना होता है. एज यू कैन सी, आपको वहाँ पे जाके एक अपॉइंटमेंट बुक करना होता है. सो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आते हैं. पहला ऑप्शन ये होता है कि जो वीज़ा का एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने फिल किया कि नहीं किया. सो अगर जिसने नहीं किया होता उन्हें सबसे पहले जाके वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, और जो लोग एप्लीकेशन फिल कर चुके होते हैं उनको अपना अपॉइंटमेंट बुक करना होता है. एज यू कैन सी, यहाँ पे आपको अपना आईडी और पासवर्ड जो आप क्रिएट करते हो जब आप अपना वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई बुकिंग नहीं है. सो यू हैव टू स्टार्ट न्यू बुकिंग, जहाँ पे आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि आप कौन से सेंटर में जाना चाहते हैं. सो इंडिया में 15 सेंटर्स हैं. मैंने दिल्ली का सेंटर चूज़ किया था, और इसके लिए एक ट्रिक है कि जो बैंगलोर, मुंबई और दिल्ली के वीज़ा सेंटर्स होते हैं, वहाँ की जो एप्लीकेशंस होती हैं वो जल्दी एक्सेप्ट होती हैं, और जो प्रोसेस होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा फास्ट होता है अगर हम बाकी सिटीज़ की बात करें. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रांस का वीज़ा चाहिए, और न्यू दिल्ली सेंटर है, और सब कैटेगरी आपको फिल करनी होती है. सो एक बार जब अपनी सारी डिटेल्स आप डाल देंगे तो आपको आपका वीज़ा का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जो आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे था जो हमने लास्ट टाइम फिल किया था. उसके बाद आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है. आपका नाम, लास्ट नेम, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आपका पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, वो सारी चीज़ें आपको इसमें फिल करनी है. और एक बार जब आप पूरा फॉर्म फिल कर दोगे तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आपको किस दिन के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए, और सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. अगर कोई जाके अपना वीज़ा कलेक्ट नहीं कर सकता, सो आप अपने होम
डिलीवरी भी करवा सकते हैं और आपका वीज़ा आपके घर पे आएगा। जब आप ये फॉर्म फिल करेंगे 2500 का पेमेंट करना होगा, जो आप अपॉइंटमेंट बुकिंग का फ़ी होता है, और उसके बाद जब आप वीएफएस के सेंटर पे जाएंगे तो उसके ऊपर से आपको 8500 रुपीज़ देना होता है, जो कि आपका वीएफएस का जो अपॉइंटमेंट है या वीज़ा का जो अपॉइंटमेंट है उसका फ़ी होता है। एक बार जब आप अपना पूरा फॉर्म फिल कर देंगे तो इस तरीके से आपको रिसिप्ट मिलेगी, जो आपको वीएफएस के सेंटर पे लेके जाना होता है, जहाँ पे आपका सेंटर लिखा होता है, आपकी टाइमिंग लिखी होती है और सारी डिटेल्स लिखी होती हैं। सो 2 प्रोसेस होता है। सबसे पहले यू हैव टू अप्लाई फॉर फ्रांस का वीज़ा, शेंगेन वीज़ा, एंड उसके बाद वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट से जाके आपको अपना अपॉइंटमेंट लेना होता है। और अगर किसी को कोरियर करवाना होता है अपना पासपोर्ट आफ्टर यू गेट योर वीज़ा, सो ये फॉर्म है जो आपको फिल करना होता है। ओके, सो अब बात करते हैं कि अगर आपको अपना वीज़ा चाहिए होता है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। सबसे पहले तो वीज़ा का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वीएफएस का अपॉइंटमेंट फॉर्म, आपका पासपोर्ट जो कि एम्बेसी में सबमिट हो जाता है, आपको आपकी एक टिकट्स देनी होती है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि जब भी आप अपनी टिकट्स बुक करें वो रिफंडेबल हो। इन केस आपको वीज़ा नहीं मिलता तो आपके पैसे सेफ रहें। आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देना होता है कि हु आर यू, व्हाई डू यू वांट टू गो टू दिस कंट्री, व्हाट डू यू डू, एंड ऑल दैट इन्फॉर्मेशन। आपको अपना एक होटल का स्टे का प्रूफ देना होता है, दैट इफ यू आर ट्रैवलिंग सो यू विल बी स्टेइंग हियर फ्रॉम दिस डेट टू दैट डेट। बैंक की स्टेटमेंट फॉर द लास्ट 3 मंथ्स। अपने भाई के कॉलेज का अपॉइंटमेंट लेटर दिया था, और एक लेटर अपने ऑर्गेनाइजेशन से, दैट आई हैव बीन वर्किंग देयर फॉर मोर देन दीज मैनी ईयर्स एंड दिस इज व्हाट आई डू। आपका ट्रैवल इंश्योरेंस और एफडी की डिटेल्स। सो मेरे केस में तो मुझे इतने ही डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे, जिसकी वजह से मुझे मेरा वीज़ा ईजिली मिल गया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि वीज़ा कितने दिन में आता है, तो वीज़ा आने में वैसे तो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्रिसमस के टाइम का मैं प्लान कर रही थी, तो आई वॉज रियली वरिड कि शायद हो सकता है 1 महीना लग जाए या 40 दिन लग जाए, तो मैं बहुत नर्वस थी, इसलिए मैंने 2 महीना एडवांस में अपने वीज़ा का अपॉइंटमेंट ले लिया था। तो मेरा अपॉइंटमेंट 30 अक्टूबर का था, जब मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने गई थी, और अगर आपको याद हो तो 31 को दिवाली थी। सो दैट वाज अ वेरी लॉन्ग ब्रेक, 31, 1, 2। तो ये मतलब 30 को मैंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। उसके बाद देयर वाज अ वेरी लॉन्ग वीकेंड, और जब 4 तारीख को ऑफिसेस सारे रीओपन हुए थे, मुझे उसी टाइम मैसेजेस आने शुरू हो गए थे कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो एम्बेसी में जा चुका है, मेरा जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू हो रहा है, मेरा जो एप्लीकेशन है उस पर बात हो रही है, एंड मेरा जो एप्लीकेशन है वो वापस वीएफएस के ऑफिस में आ चुका है। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर जो मैं अपने पूरे प्रोसेस की बात करूँ, वीज़ा की बात करूँ, तो मुझे वीज़ा एक ही दिन में मिल गया था, और वीज़ा आपको वीएफएस के ऑफिस से जाके ही कलेक्ट करना होता है। तो मैं कलेक्ट नहीं कर पाई थी एक दिन में, क्योंकि आई वॉज ट्रैवलिंग टू गैंगटॉक दैट टाइम, बट व्हेन आई केम बैक आई गॉट इट। तो यू बार बार कि आपका पासपोर्ट है, प्लीज़ कम एंड गेट इट, प्लीज़ कम एंड गेट इट। सो आई वेंट देयर एंड कलेक्टेड माई पासपोर्ट फ्रॉम द वीएफएस ऑफिस। सो दे विल नॉट रिवील एनीथिंग टू यू कि आपको वीज़ा मिला नहीं मिला, दैट यू हैव टू गो टू द ऑफिस एंड कलेक्ट इट फ्रॉम देयर ओनली, और वो पूरा पैक्ड होता है। सो आई वॉज नर्वस, सो व्हेन आई ओपन माई पासपोर्ट it was empty, so I started crying कि oh I didn't get my visa, but when I checked it properly so it was there, so I was very happy, I screamed. क्वेश्चन फॉर नाउ इज़ कि अगर आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने जाते हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। सो मेरा हर कंट्री का अलग हो सकता है, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द शेंगन वीज़ा। पासपोर्ट कलेक्ट करने जाते हो तो जब आप अपॉइंटमेंट लेकर जाते हो, वीएफएस का जो आपका अपॉइंटमेंट होता है, और जब आप अपना पूरा प्रोसेस ख़त्म करते हो, पेमेंट कर देते हो दैट 8500, तो वो आपको एक इन्वॉइस देते हैं जिस पे सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप जाओ अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने तो वो इन्वॉइस लेके जाओ। इसके अलावा अगर आपका एक आईडी प्रूफ है, जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका वोटर आईडी कार्ड, आपका पैन कार्ड, कोई भी ऐसा कार्ड जिसका ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों आपको लेके जाना होता है।
मैं सिर्फ यही 2 डॉक्यूमेंट्स लेके गई थी क्योंकि मैं खुद कलेक्ट करने जा रही थी, बट कई बार ऐसा होता है कि आप अवेलेबल नहीं होते, तो आपकी जगह कोई और भी जाके लेता है। सो ऐसे में आपको एक एनओसी लिखवाना होता है, मतलब एक एनओसी लिख कर देना होता है टू द पर्सन विल बी कलेक्टिंग योर पासपोर्ट। तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है, व्हाई आर यू नॉट एबल टू गेट योर पासपोर्ट, और क्या प्रॉब्लम है, एंड ऑल दोज थिंग्स इन डिटेल। और अपना एक आईडी प्रूफ और उस पर्सन का आईडी प्रूफ, वो पर्सन आपके किस रिलेशन में आता है, ये सारी चीज़ें लिख के आपको एक एनओसी देना होता है, एंड देन द पर्सन कैन गो एंड कलेक्ट इट। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ. I hope I made all those things clear for you all. But any questions related to the Schengen visa and on about the process and anything, so you can drop your questions in the comment section. I will be very happy to answer all of them. So yeah, that is it for now. And today is 16th, and I am traveling on 19th, which is like day after tomorrow. So I'm very excited. Actually, I'm very nervous because I'm traveling for the first time to Europe and things will change. I have been to Bhutan, but that was a different experience, and this is completely different. So I have to pack, actually. I have to get a few things for myself. It is very cold there, as my brother keeps telling me ki by this, by that, you will be very cold, all of that. So I just came back from office. I was packing. I didn't even had my dinner now, and it's 10:30. So I thought I should record the video first, and after that I can carry on with the things which is happening. So thank you so much everyone for watching the video. I hope if you have any questions related to this, please let me know in the comment section. See you on my journey to Europe.